समय बचा है। दिल्ली का सीएम कौन होगा ये साफ हो जाएगा, लेकिन सीएम पद के नाम के ऐलान से पहले दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान को सजाया जा रहा है, जहां 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण का बड़ा कार्यक्रम होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो गए, लेकिन सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ। इसे लेकर दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका वो चयन करके उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आम आदमी कोई राजनीतिक दल नहीं था, वो एक गिरोह था, एक मित्रमंडली थी अरविंद केजरीवाल की, जहां पर एक परिवार का शासन है। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे यहाँ एक एक निर्णय हमारा नेतृत्व बहुत सोच समझ करके लेता है। दिल्ली का सीएम कौन होगा इसका पता चल जाएगा, लेकिन विपक्ष की बेचैनी ये बताने के लिए काफी है कि हार का दर्द उन्हें कितना है। कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं आपसी तनाव है और कई लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आप इंतजार कीजिए, जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। एक जनता की चुनी हुई 2/3 बहुमत की सरकार आएगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएगी। 27 साल बाद दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उत्साह से लबरेज है। सोच रही है कि अंग यानी बिहार, कलिंग यानी उड़ीसा जीत सकते हैं तो बंगाल में भी जीत संभव है। इसी मंत्र के साथ आरएसएस और बीजेपी बंगाल में मैदान में अभी से ही उतर चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पश्चिम बंगाल पहुंचे और हिंदू वोटर को एकजुटता की बात कह दी। पश्चिम बंगाल भाजपा की टारगेट सूची में शुरू से है। आरएसएस ने भी बंगाल को प्राथमिकता सूची में रखकर काम करना शुरू कर दिया है। संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। यही वजह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू एकजुटता का संदेश बंगाल की धरती से दिया, तो विरोधियों की तरफ से भी पलटवार हुआ। आरएसएस के मुखिया ने आरएसएस की वो नीति सामने रख दी है। आरएसएस हिंदुओं को ही संगठित करना चाहे। नफरत फैलाने का काम तो आप ही कर रहे हैं। क्या कोई जिम्मेदार समाज इस तरीके की नफरत फैलाता है? हिंदू मुसलमान करता है। कहा गया कि दिल्ली के चुनाव में आरएसएस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना हो, इस देश के लोगों के साथ हिंदुओं की भावनाओं से खेलना हो, तो वोट की राजनीति तो आरएसएस कर सकती है। विपक्ष की बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली के चुनाव में आरएसएस ने ग्राउंड पर काम किया, दिल्ली में कमल खिला और अब उन्हें डर है कि कहीं बंगाल में भी दीदी का किला खतरे में ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजीव कौशिक जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और संजय सरकार जी हैं टीएमसी के नेता हैं, हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, दिल्ली में अभी सीएम आपने नहीं दिया है, लेकिन बंगाल की तैयारी आपने शुरू कर दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सीएम नहीं दिया तो उसके पहले दिल्ली की तैयारी शुरू कर दी थी। हरियाणा में सीएम नहीं दिया तो उसके पहले महाराष्ट्र की तैयारी शुरू कर दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा ही है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर समय काम करने के लिए तत्पर रहती है और विविध प्रदेशों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हो। और बंगाल की क्या बात, हम तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए फिर से एक बार, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24/7 काम करने में जुटे रहते हैं, तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 का चुनाव जीतने के बाद 2029 की तैयारी शुरू कर देते हैं। 2024 के 2019 का चुनाव जीतते हैं और 2024 की शुरुआत कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सतत जो है जनसेवा में समर्पित रहता है और जनसेवा के आधार पर जनादेश प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। तो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं 2029 की भी तैयारी शुरू कर दी है। मैं एक बार संजीव कौशिक जी आपके पास आ रही हूँ। आप लोग भले ही ये बात कहते रहे कि दिल्ली में कोई दूल्हा नहीं दिया है, दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है, कंफ्यूजन है, इनके यहाँ बगावत है, लेकिन वहां मंच तैयार हो गया है, शपथ ग्रहण की तारीख भी आ गई है।
अब वो कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चेहरा है कि नहीं है। देखिए सुचेता, हम तैयारी करते हैं चुनाव जीतने की और हम तैयारी करते हैं सरकार बनाने की। जी, वो तो पूरे दिल्ली और देश की जनता ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से चुनाव लड़ा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि शुरुआती दौर से ही हम कहते चले आए कि एक तरफ आम आदमी पार्टी का चेहरा और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ चेहरा कौन? 10 दिन हो गए, 10 दिन में एक मुख्यमंत्री का चेहरा आप नहीं दिखा पाए हैं। समीकरण साधने के चक्कर में रोजाना टीवी पर लगातार 1 घंटा 1.5 घंटा आप बैठते हैं और डिबेट देखते हैं कि एक सिख होगा पूर्वांचल को साधने के लिए पूर्वांचली होगा, एक महिला को साधने के लिए होगा, एक जाट समीकरण को साधने के लिए होगा। कितने को साधने का प्रयास कर रहे हैं? सरफुटबल की स्थिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कोई मानने को तैयार नहीं है। जितनी खबरें आपके पास है उतनी खबरें हमारे पास भी है कि एक ऐसे वर्मा जी बैठे पड़े हैं कि कोई हमको दरकिनार करके दिखाए, दो फाड़ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो ये सारी बातें सामने दिखाई दे रही है। पहले हुआ कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे बाहर से, तो फिर वो जिस पे उंगली रखेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। अब आए हुए भी उनको इतना दिन हो गया, इंटरव्यू लेना है, जाके लाइन लगाएंगे लोग। जिसको बनाना है बनाए और दिल्ली की जो प्रगति रुकी हुई है, जो काम रुके हुए हैं, वो काम स्टार्ट हो। हम तो लगातार ये बात कहते चले आए कि आपको, और एक चीज़ और, लगातार जो बातें कही जा रही है कि प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिया। तो चाहता प्रचंड बहुमत की परिभाषा अलग होती है। जब 70 में से कोई 67 जीतता है तो प्रचंड बहुमत उसको मिलता है, और शर्मनाक हार कही जाती है 3 वाले को। जब 70 में से 62 सीटें किसी को मिलता है तो प्रचंड बहुमत कहा जाता है। 7 सीटों वालों को शर्मनाक हार, 8 सीटों वालों को शर्मनाक हार कहा जाता है। तो ये परिभाषाएं थोड़ा सा बदल लीजिए। दिल्ली की जनता ने बड़े इत्मीनान से हमें विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए थोड़ा सा रोल बदल दिया है, और उस भूमिका को निभाने के लिए हम तैयार हैं। इनसे हम लगातार पूछते रहेंगे। आप जो कह रहे हैं संजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि चर्चाएं होती जा रही हैं। अब देखिए, मैं आज एक जरा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं। अजीज खान साहब भी हैं, संजय सरकार जी, हर्षवर्धन जी। जब मोहन भागवत बंगाल जाते हैं और बंगाल से वो हिंदू एकता की बात करते हैं, तो बहुत से लोग इसे हिंदू वोटर की एकता की भी बात समझते हैं कि जिस तरह की एक हिंदू वोटर की एकता की अपील पिछले चुनावों में की गई, वही क्या बंगाल से भी की जा रही है? और वो काम भी करेगी क्या जैसा कि वो पिछले चुनावों में काम की है बीजेपी के लिए? सवाल ये उठता है। अब यहां पर दिल्ली के लिए आप भले ही, प्रेम जी, मैं हर्षवर्धन जी आपसे पहले पूछ लेती हूँ। हर्षवर्धन जी, दिल्ली के लिए बीजेपी भले ही हिंदू एकजुट, वोटर एकजुट की बात करती हो, लेकिन जो संजीव जी कह रहे हैं वो तलाश तो रही है कि भाई कोई पहाड़ी चेहरा कौन सा है, पूर्वांचली चेहरा कौन सा है, ये स्थानीय नेता कौन सा है। ये सब मापदंड देखकर ही क्या निर्णय होगा? ये इंपॉर्टेंट भी है दिल्ली के लिए। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि राजनीति समाज के समीकरण को साधना ही है, इसके अलावा और कुछ राजनीति नहीं होती। बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब टीवी की बहस में कुछ बोलने का काम है, उससे ज्यादा नहीं। और सामाजिक समीकरण साधना अगर ये कोई पार्टी करती है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। जो संजीव कौशिक प्रश्न पूछ रहे हैं, जो आतिशी ने पूछा, वो प्रश्न बड़ा जायज है कि भाई 8 तारीख को परिणाम आ गए, अब तक क्यों नहीं हो पाया। हर कोई जानता था कि नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, लौट के आएंगे तो होगा। फिर रेलवे की दुखद दुर्घटना हो गई तो उसके बाद ये टल गया। लेकिन अब सबको पता है कि 20 तारीख को दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का घोषित हो जाएगा। और ये सवाल जायज है। अच्छा होता कि पहले भाजपा इसको और जल्दी कर देती, लेकिन इस पूछने वाले कौन है जिसकी पार्टी का अभी तक नहीं पता है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। गोपाल राय अपनी दावेदारी कर रहे हैं, आतिशी अपनी दावेदारी कर रही है। अरविंद जी के मन में क्या है, पिछले कुछ दिनों से तो वो बातचीत ही करना बंद कर दी है, नहीं तो आजकल, पहले तो रोज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो मुझे लगता है कि ये समीकरण साधना और ये सारी चीजें, ये कोई प्रश्न नहीं। हाँ, मेरा भी ये मानना है कि कोई भी सरकार जब बन रही है तो जल्दी से जल्दी चुनी हुई सरकार का नेता तय होना चाहिए, और ये अच्छी बात नहीं कि इतना लंबा टाला जाए। तो इसमें कोई बहुत मुझे आश्चर्य नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी में कोई विद्रोह होगा, कोई बगावत होगा, ये राजनीतिक बयानबाजी के लिए ठीक है। मुझे नहीं लगता, सबको पता है कि उनकी स्थिति क्या है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के ब्रांड उनके कांधे पर लड़ी है। 1.5-2 साल से गृहमंत्री अमित शाह जिस योजना पर काम कर रहे थे, वो योजना पूरी तरह से फलीभूत हुई है। जिस प्रत्याशी का चयन जिस तरह से किया गया, वो मैंने पहले भी इसको लगातार टीवी चैनलों पर कहा है, आपके साथ भी चर्चा में कहा है कि जो प्रत्याशियों का चयन है वो इसी लिहाज से किया गया था कि अरविंद केजरीवाल की रणनीति को मात देना है। और तब भी इनको पता था कि अरविंद कोई कमजोर नहीं है, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उनके किले को ढहाने की कोशिश की गई, जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है। और शायद यही वजह है कि प्रत्याशी मुख्यमंत्री तक कौन पहुंचेगा, ये तय करने में भाजपा को थोड़ा समय लग रहा है।